नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज एक बेहतरीन वीडियो लेके आऊंगा, शिक्षण सहायक सामग्री पर एक वीडियो लेकर आऊंगा और ये वीडियो बहुत आपके लिए लाभप्रद होगा। यानी कि आज हम इस वीडियो में शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आज बताएंगे कि दृश्य सामग्री क्या है, श्रव्य सामग्री क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है, क्रियात्मक सामग्री क्या है, प्रक्षेपित सामग्री क्या है, अप्रक्षेपित सामग्री क्या है। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर प्रक्षेपित क्या होता है, अप्रक्षेपित क्या है। कई बार आ रहे हैं प्रश्न, प्रक्षेपित नहीं बनता, अप्रक्षेपित नहीं बनता। आज आपको अगर वीडियो लास्ट तक देखा तो यकीन मानिए आपको दूसरे किसी वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक वीडियो में सिंगल एक वीडियो में आपकी शिक्षण सहायक सामग्री कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले हम इस बात को दोस्तों शेयर करें कि शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है। ये जो शिक्षण लिखा है, शिक्षण मतलब क्या है? शिक्षण एक क्लास है और इस क्लास में शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम है। 3-4 मैंने आपको बताए थे, शिक्षक भी है क्लास में, छात्र भी है और पाठ्यक्रम भी है। अब भाई छात्र जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षक क्या दे रहा है? शिक्षा को दे रहा है। शिक्षक शिक्षा को दे रहा है और मध्यस्थ चर के रूप में पाठ्यक्रम के अनुरूप क्या कर रहा है? वो पढ़ा रहा है। पाठ्यक्रम के अनुरूप क्या कर रहा है? शिक्षण कार्य करा रहा है। तो भाई इस पूरे क्लास में हम कुछ सामग्रियां ऐसी भी इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। सभी लोगों को पता होगा कि इसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे कि अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का उपयोग करता है वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। किंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के संबंध में कई नवाचार हुए हैं। मतलब नए नए साधन आए हैं जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाया जा रहा है। मतलब यूं कह सकता हूं कि आधुनिक युग में ऐसी चीजें आ गई हैं, ऐसे सिस्टम आ गए हैं, ऐसे साधन आ गए हैं कि जिनकी सहायता से बच्चों को बहुत ही ज्यादा शिक्षण कार्य रुचिपूर्ण हो गया है और उनकी जिज्ञासा में विकास हुआ है। शिक्षक को भी पढ़ाने में मजा आ रहा है। जैसे अभी मैं इस स्मार्ट बोर्ड को यूज कर रहा हूं, मैं इस मार्कर को यूज कर रहा हूं, ये सब शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। मैं ये चार्ट यूज कर रहा हूं, मानचित्र यूज करता हूं, चित्र यूज करता हूं, फाइनेंशियल कार्ड यूज करता हूं, टीवी यूज करता हूं, पोस्टर यूज करता हूं, चित्र यूज करता हूं, बुलेटिन बोर्ड यूज करता हूं। ये आज की युग में जितनी भी सहायक शिक्षण सामग्रियां नई आई है ना, ये आजकल बिल्कुल एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी है। बच्चों के पढ़ने का तरीका, रुचि बदल गई है, जिज्ञासा बदल गई है, उनको मोटिवेशन मिल रहा है, शिक्षक को भी पढ़ाने में मजा आ रहा है और छात्रों को भी पढ़ने में मजा आ रहा है। ऐसी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो कई नवाचार हुए हैं जिनसे शिक्षण जो है वो अध्ययन रोचक व प्रभावपूर्ण बनाया जा रहा है। अब मैं बात करता हूं शिक्षण सहायक सामग्रियां कितने प्रकार की हो सकते हैं। वैसे मुख्यतः जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं वो बेटा 4 प्रकार की होती हैं। श्रव्य साधन। श्रव्य साधन क्या है? श्रव्य मतलब होता है सुनना, जिसे सुनकर बच्चा क्या कर सकता है? ज्ञान हासिल कर सकता है। सुनकर, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सुनकर, कानों के द्वारा सुनकर बच्चा क्या करता है? अधिगम करता है। ऐसे साधन जिन्हें केवल सुन के ज्ञान ग्रहण कर रहा है उन्हें क्या कहेंगे? श्रव्य साधन कहेंगे। जैसे रेडियो। ठीक है। दृश्य साधन क्या है? जिन्हें देखकर ज्ञान हासिल कर रहा है। जिन्हें देखकर ज्ञान हासिल करता है बच्चा, उसे क्या कहते हैं? दृश्य साधन। जैसे मानचित्र, ग्लोब, इन्हें देख के ज्ञान हासिल करेगा। आपके सामने भारत का नक्शा रख दिया, मानचित्र रख दिया, मैप रख दिया, उसको देखकर बच्चा ज्ञान हासिल करेगा। अब मैंने बोला दृश्य और श्रव्य साधन। भैया ऐसे साधन जिनमें आपको सुनाई भी दे, दिखाई भी दे। जैसे आप अभी अपना मोबाइल यूज कर रहे हो तो ये दृश्य श्रव्य साधन हो गया कि नहीं हो गया? सबसे अच्छा एग्जांपल दृश्य श्रव्य साधन का क्या हो गया? आपका मोबाइल। इस मोबाइल में आप ईयरफोन लगा के मुझे सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो और देख भी रहे हो। तो दृश्य शब्द एक क्रिया सहायक सामग्री है जहां पर बच्चों को क्रिया कराकर ज्ञान हासिल कराया जाता है। अब बात करेंगे इसमें है क्या क्या। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रव्य साधन की। श्रव्य साधन क्या क्या है? तो भैया श्रव्य साधन का मैंने बता दिया था, जिनको सुनकर ज्ञान हासिल किया जाए। यानी कि रेडियो, ग्रामोफोन। चित्र देख लीजिए, जितने लोगों ने चित्र देखे हों इन चित्रों को देखिए। रेडियो समझ रहे हैं ना? रेडियो आपके घर पे होगा। रेडियो से आप क्या करते हैं?
ज्ञान हासिल करते हैं सुनकर। दूरदर्शन, FM रेडियो 90.5, सारे आपने चैनल, दिल्ली, ग्वालियर, छतरपुर चैनल, ऐसे बहुत सारे चैनल आपके रेडियो पे आते हैं और इसको सुनकर आप क्या करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। तो रेडियो कैसी सामग्री है, इसको देख तो नहीं सकते ना, जो आ रहा है, जो बोल रहा है उसको देख नहीं सकते, यानी उसको केवल सुन सकते हैं। तो एक रेडियो किस में आ गया, श्रव्य साधन में आ गया। ग्रामोफोन, बेटा पहले, बहुत पहले आपने देखा हो, किसी भी कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके इस वाले हैंडल को घुमा घुमा के आप इस पे कैसेट लगा देते थे और सुनते रहते थे। कोई भी घटनाक्रम घटित हुआ उसको सुन सकते थे ऐसा घुमा घुमा के, और एक कैसेट चलती रहती थी और इस पर कुछ चीज ऐसे रगड़ रगड़ के आपको आवाज, ध्वनि उत्पन्न कराती थी, इसको बोलते थे ग्रामोफोन, इसको पुराने जमाने में। तो कई लोग बोलते हैं सर ग्रामोफोन होता क्या है, तो ग्रामोफोन का चित्र देख लीजिए। ग्रामोफोन कुछ इस कदर का होता है और ग्रामोफोन से इसको घुमा घुमा के आप क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर एक कैसेट होती है, पुरानी घटनाएं, कोई आप शादी विवाह में गए हो, किसी का वॉयस हो आपके पास, उस वॉयस को रिकॉर्ड करके आप सुन सकते थे दोबारा से, इसको बोलते थे ग्रामोफोन। इसको बोलते हैं आप टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर मतलब कैसेट लगा देते थे, कैसेट को रिकॉर्ड करके कैसेट को सुन सकते थे। वो कैसेट चलती रहती थी, उसमें एक रील लगी रहती थी, वो रील घूमती रहती थी। कई बार आपने देखा वो रील निकाल लेते थे आप और उड़ती फिरती थी गांव में, ऐसा होता रहता था। तो ये होता था बेटा टेप रिकॉर्डर। एक आपने लिंगुआ फोन देखा हो, लिंगुआ फोन में क्या होता है, इसमें कैसेट भी लग जाता है, इसमें रेडियो भी हो जाता है, इसमें सब कुछ यानी परफेक्ट एक होता था। ऐसे बगल में आपने देखा उसको घुमा के इसमें कुछ केबल एबल भी लगा सकते थे। तो ये लिंगुआ फोन एक परफेक्ट होता था एग्जांपल किसका, इसमें रेडियो का काम भी करता था और ये टेप रिकॉर्डर का काम भी करता था और इसमें मतलब चारों का समाहित होता है। तो ये चार एग्जांपल जो आपको मैंने दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है, ग्रामोफोन को समझ लीजिए। ये वाला ग्रामोफोन है, ये वाला रेडियो है, ये वाला टेप रिकॉर्डर है, इसमें कैसेट लगाएंगे। और लिंगुआ फोन कुछ इस तरीके का होता है जिसमें ऐसे घुमा के आप देखो, इस पे लिखा भी होगा लिंगुआ फोन, कहीं पे अच्छे से दिख रहा हो तो जूम करके देखना, यहां पर कुछ लिंगुआ फोन इस पे लिखा है, यहां पर समझ गया ना बात को। तो ये हमारी किस कौन सी सामग्री है, आगे रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और लिंगुआ फोन, ये आ गया आपकी श्रव्य सामग्री में। आगे बढ़ेंगे और दृश्य सामग्री की बात करेंगे। दृश्य सामग्री क्या है, दृश्य सामग्री में बुलेटिन बोर्ड। आपने देखा होगा स्कूल में ऐसे बुलेटिन बोर्ड लगा दिया जाता है और इस बुलेटिन बोर्ड पे एक पिन यूज की जाती है और पिन से जब कोई बच्चा कुछ लिख के लाता है, देश विदेश की घटनाओं पर लिख के लाता है, तो हम इसको इसमें चस्पा देते हैं और इसमें एक पिन होता है। इस पिन को क्या बोलते हैं, पिन बोलते हैं ना, जो एक पिन होती है, पिन में आप इसको लगा देते हैं और इसको क्या करते हैं, सुनते हैं, वो चिपका देते हैं। देखो ऐसे कुछ सामग्री इसमें पिन के जरिए लगा दी है। ऐसे एक बोर्ड लगा रहता है, इसमें पिलाई लगी रहती है और इस पे कुछ बच्चों ने देश विदेश की घटनाक्रम पे कुछ बना के लाया है, पिन की सहायता से इसको यहाँ पर लगा दिया जाता है और बाकी बच्चे इसको देखते रहते हैं। तो ये होता है बुलेटिन बोर्ड। एक होता है फेनेलन बोर्ड, इस पे कार्टून वगैरह चिपकाए जाते हैं। एक इस पे मोटी लकड़ी का बना रहता है इसके चारों तरफ का, लेकिन अंदर जो है एक खादी का कपड़ा चिपका हुआ है। देखो ये खादी का कपड़ा चिपका हुआ है। इस खादी के कपड़े पर कुछ बच्चे जो चित्र बनाते हैं अपने तरीके से, कुछ इनको लगा दिया जाता है और इसको बोलते हैं फेनेलन बोर्ड। देखो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा फेनेलन बोर्ड। स्कूल में इस तरीके के फेनेलन बोर्ड लगा देते हैं, इस पे स्टिकर चिपकाए जाते हैं गोंद की सहायता से, ठीक है ना। तो ये बुलेटिन बोर्ड था, ये फेनेलन बोर्ड है, दोनों दृश्य सामग्री में आएगा। इसके बाद जो आएगा देखो ग्लोब के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ग्लोब किस में आएगा, दृश्य सामग्री में आएगा। ग्लोब भारत का मॉडल बोलते हैं, पूरी पृथ्वी का मॉडल बोलते हैं, सॉरी भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का मॉडल बोला जाता है ग्लोब को। स्लाइड भी आप जानते हैं। फिल्म स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, यूं बोल सकें आप, रील की तरह होता है, रील को आप घुमा के देखते थे उसको, ठीक है। कार्टून मॉडल, कार्टून भी पोस्टर देख सकते हैं। रेखा चित्र भी हो सकता है, चित्र भी हो सकता है, स्लाइड भी हो सकती है। स्लाइड को घुमा घुमा के आप कभी कभी देखते थे और स्लाइड बना लेते। किसी चीज की स्लाइड बनाई, जैसे आपने प्रोजेक्टर पे कोई स्लाइड बनाई हो, प्रोजेक्टर पे चित्र की सहायता से उसको दिखाते थे। आपने प्रोजेक्टर में कोई स्लाइड बना ली, 3-4 फोटोओं की एक स्लाइड बना ली। आपने अभी देखते होंगे अपनी फोटोओं की भी आप स्लाइड बनाते होंगे, बहुत सारी फोटो लगा के उन पर स्लाइड बना देते और फिर स्लाइड चलती रहती है, उसको आप देखते रहते हैं दृश्य के रूप में। तो फोटोओं को देखने के लिए एक स्लाइड बनाते हैं। तो ये स्लाइड हो गया, फिल्म स्टेप हो गया और चित्र हो गया, रेखा चित्र हो गए, रेखाओं के द्वारा चित्र जो दर्शाते हैं। कार्टून, मॉडल, पोस्टर, कार्टून भी बहुत सारे आपके दृश्य में आएंगे। कार्टून, मॉडल और पोस्टर, तीनों अलग अलग हैं। कार्टून, मॉडल, पोस्टर। तो दृश्य में क्या क्या आएगा, दृश्य में मैंने कुछ इस तरफ बताए हैं आपको, जैसे बुलेटिन बोर्ड, फेनेलन बोर्ड दृश्य में आएंगे। और एक जो आएगा आपका ग्लोब, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप और चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, ये सब किस में आएंगे, दृश्य सहायक सामग्री में आएंगे। इसके अलावा दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य और श्रव्य। बेटा दृश्य में केवल दिखाई देता है, श्रव्य में केवल सुनाई देता है। और जो दृश्य और श्रव्य है बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें केवल सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। जैसे नाटक,
आप बहुत सारे नाटक देख रहे हो, ऐसे नाटक होते थे ना, ये नाटक जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपको क्या दिखाते हैं, सुनाई भी देते हैं, बोलते हुए सुनाई दे रहा है। जैसे किसी ने किया रामायण भी आजकल एक तरीके के रामलीला जो होती है वो नाटक का पात्र होता है। वो कहते हैं रावण दोस्त तुमने ऐसा किया है, गलत किया है, और वो सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, उनके चित्त चरित्र दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये नाटक जो होते थे वो दृश्य और सिर्फ यानी सुनाई भी देते हैं और दिखाई भी देते हैं। कठपुतलियां भी ऐसी होती हैं, देखो ये कठपुतलियां नचाती रहती हैं और इन लोगों की आवाजें भी साथ में आती रहती हैं। इसके जरिए आप पर्यावरण शिक्षा की भी आप शिक्षा दे सकते हैं, इससे भी आप पर्यावरण शिक्षा की शिक्षा दे सकते हैं, बहुत सारी कहानियों की शिक्षा दे सकते हैं, कठपुतलियों के द्वारा बहुत सारी कहानियों की शिक्षा दे सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि नाटक और कठपुतली, नाटक और कठपुतली दोनों आपके दृश्य और श्रव्य में साधन है, दृश्य और श्रव्य साधन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक कठपुतलियां आपने देखी होंगी और नाटक भी देखे होंगे। इसके बाद आगे बात करेंगे टेलीविजन। टीवी तो देखा होगा बेटा, ऐसा घर में टीवी लगा रहता था एक हमारा पुराने जमाने का, अब तो नए नए टीवी आ गए होंगे। तो ये पुराने जमाने का टीवी रहता था। टीवी में क्या होता है, उसमें साउंड भी लगा है, उसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तो इसलिए टीवी जो आएगी वो दृश्य और श्रव्य दोनों में आएगी कि नहीं आएगी, तो टीवी हो गया। और चलचित्र हो गया। चलचित्र क्या है, आजकल जो आप यूट्यूब पर देख रहे हो ना, वो सब चलचित्र में आते हैं। जैसे कि वीडियो के जो गाने देख रहे हो वो चलचित्र में तो आते हैं सब कुछ, तो ये चलचित्र हो गए। जितने भी वीडियो के गाने देख रहे हैं आप, वीडियो देख रहे हैं कि भाई जितने भी साजन 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 मेरा उस पार है, उसमें गाना दोनों डांस कर रहे हैं, मिलने को दिल बेकरार है। अब भाई बेकरार है तो वो चलचित्र, चित्र चल भी रहे हैं और उसमें वॉइस भी आ रहा है। तो ये चलचित्र जो है ना, ये किसमें आते हैं, टेलीविजन और चलचित्र, दृश्य और श्रव्य में आते हैं। एक बार पुनः दृश्य श्रव्य को बता दूं कि बेटा नाटक इसमें आएगा, कठपुतली इसमें आएगा, टेलीविजन आएगा, चलचित्र आएगा, ठीक है। अब क्रिया सहायक सामग्री क्या है, क्रिया सहायक सामग्री क्या क्या होती है, तो क्रिया सहायक सामग्री में इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक व स्थायी होता है। ध्यान रखना, किसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है और स्थायी होता है, तथा बालक में व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। ये होता है क्रिया सहायक सामग्री। यानी कि क्रिया सहायक सामग्री के द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, स्थायी होता है और अनुभव की प्राप्ति होती है। जैसे ऐतिहासिक स्तर पर भ्रमण करने ले जाना बच्चे को, क्रिया करवा के आप ऐतिहासिक स्थल पर भ्रमण करके ले गए, उसने देखा उन चीजों को, उनके जीवन में क्या हुआ, प्रैक्टिकली ज्ञान हुआ, स्थायी ज्ञान हुआ, उसको अनुभव प्राप्त हुआ। किसी संग्रहालय के भ्रमण के लिए ले गए तो वहां पर भी उसने क्रिया करके बहुत सारी चीजों को वास्तविक और स्थायी ज्ञान प्राप्त किया। किसी उद्यान का भ्रमण करने के लिए गए तो वहां पर भी वास्तविक और स्थायी ज्ञान उसको प्राप्त हुआ। तो स्थायी ज्ञान के एग्जाम्पल क्या, ऐतिहासिक स्थल पर भ्रमण किस प्रकार की क्रिया सहायक सामग्री होगी, किसी संग्रहालय का भ्रमण क्रिया सहायक सामग्री में आएगा, किसी उद्यान का भ्रमण क्रिया सहायक सामग्री में आएगा। तो इस प्रकार से इसको क्रिया सहायक सामग्री को भी हम खत्म कर ही लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित की। प्रक्षेपित सामग्री क्या है, इसके अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है, इसके अंतर्गत ऐसी जिनके प्रदर्शन के लिए विद्युत यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी सहायता जिनका विद्युत यंत्रों की क्या पड़ती है, सहायता पड़ती है, आवश्यकता होती है, इनको बोलते हैं प्रक्षेपित सामग्री। ये बहुत बार पॉइंट, आजकल इन्हीं पॉइंटों का प्रचलन रह गया है बेटा, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। मतलब देखो फिर से मैं दोहरा दूं कि इनके प्रक्षेपित सामग्री ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री है कि जिनको चलाने के लिए हमें विद्युत यंत्रों की आवश्यकता होती है। विद्युत यंत्रों की मतलब जैसे सिनेमा, फिल्म, दूरदर्शन, वीडियो। अगर आप वीडियो चला रहे हैं तो मोबाइल क्या है, एक विद्युत यंत्र है कि नहीं है, आप चला रहे हो, विद्युत से चार्ज करते हो, विद्युत लगती है उसमें। सिनेमा देख रहे हो आप तो भी विद्युत यंत्र है, आप फिल्म भी देखेंगे तो विद्युत यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, आप दूरदर्शन देखेंगे उस पर चित्र देखेंगे तो उसमें भी विद्युत यंत्रों की, यानी कि सुनने के लिए भी अगर उसमें विद्युत यंत्र की सहायता पड़ रही है, जैसे आप कहोगे आजकल जो आईपॉड वगैरह आ रहे हैं तो उसमें बैटरियां डल रही हैं, तो उनमें सुनने के लिए भी विद्युत यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी कोई भी सामग्री हो जिनमें विद्युत यंत्र लग रहा हो, मतलब कि देखने के लिए विद्युत यंत्रों की आवश्यकता हो, उन्हें क्या कहेंगे, प्रक्षेपित सामग्री कहेंगे, ठीक है। और जैसे हमने कहा अप्रक्षेपित सामग्री क्या है, तो इसके अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है जिसमें विद्युत यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मानचित्र, आपने एक चित्र लगाया, आपने एक मैप लगाया, क्या इसमें आपको विद्युत यंत्रों की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। क्या आपने एक चित्र लगाया, उसमें विद्युत यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है। आपने जो एक रेखा चित्र लगाया, कार्टून लगाया, पोस्टर लगाया, इनमें कोई आपको लाइट की जरूरत है, बैटरी की जरूरत नहीं है ना, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अप्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री में लाइट की जरूरत पड़ेगी, यंत्रों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें चित्र, कार्टून, पोस्टर बनाने के लिए कोई यंत्र नहीं चाहिए, तो भैया दिखाने के लिए भी कोई यंत्र नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। समझ में आया? कितने मिनट?
एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि आपको एक बार पुनः रिवाइज करा देता हूं सारी चीजों के बारे में, ध्यान से देखिएगा, पुनः रिवाइज करा दूं एक बार पुरानी शुरू से। देखिए बेटा, श्रव्य सामग्री में आपके क्या क्या आएंगे, आपको श्रव्य सामग्री में 4 याद रखना है, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और लिंगवाफोन, ठीक है, ये श्रव्य सामग्री है। दृश्य सामग्री में आपको बुलेटिन बोर्ड, इसके बारे में बुलेटिन चिपका दी, यहाँ पेन से लगा दी जाती है बुलेटिन, और फेनल बोर्ड, इसमें आपको लकड़ी का बना होता है, इसमें ध्यान रखना है, इसमें एक चपका दिया जाता है, क्या चपका दिया जाता है, एक खादी का कपड़ा चपका दिया जाता है, उस पर गोंद की सहायता से क्या चिपकाए जाते हैं, कार्टून वगैरह चिपकाए जाते हैं, इसको बोलते हैं फेनल बोर्ड, ठीक है। इसके बाद ग्लोब, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, ये सब किस में आएंगे, इसी में आएंगे, ठीक है ना, दृश्य में आएंगे। दृश्य शब्द में क्या आएगा, नाटक आएगा, कठपुतली आएगा, और टेलीविजन आएगा, चलचित्र आएगा। चलचित्र मतलब आजकल जो भी वीडियो चल रहा है वो सब चलचित्र के एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा क्रिया सहायक सामग्री, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है और बालक में वास्तविक ज्ञान होता है, अनुभव की प्राप्ति, जैसे ऐतिहासिक स्थल पर भ्रमण, किसी संग्रहालय का भ्रमण, किसी उद्यान का भ्रमण, ठीक है। इसके अलावा प्रक्षेपित में विद्युत यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे इनको चलाने के लिए विद्युत यंत्रों की आवश्यकता है, सिनेमा, फिल्म, दूरदर्शन, वीडियो, तो ये प्रक्षेपित सामग्री है। और अप्रक्षेपित सामग्री ऐसी सामग्री है इनके प्रदर्शन के लिए विद्युत यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, कार्टून, पोस्टर आदि। अब ध्यान रखना है बेटा, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो बेटा कमेंट में बताना कैसा लगा है। अगर आप अच्छा बोलेंगे, हौसला बढ़ाएंगे आप सभी, तो मैं इसके आगे के बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, तो इन टॉपिक पे अच्छे वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है। और अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा हो, इस पर बहुत मेहनत हुई है, मैंने 15 मिनट में पूरा आपका सहायक शिक्षण कवर करवाया है, बहुत अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित तरीके से बनाया। इतना सीख लेने के बाद आपको देखो मैंने इसमें प्रक्षेपित भी बता दिया, अप्रक्षेपित भी बता दिया, दृश्य भी बता दिया, श्रव्य भी बता दिया, दृश्य श्रव्य भी बता दिया। तो बेटा अच्छे तरीके से इसको सीखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। ओके, नमस्ते, मिलते हैं आगे।